अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली कहता था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसके पास 1000 किक्स हों, बल्कि मैं उससे डरता हूं जिसने एक किक को 1000 दफ़ा प्रैक्टिस की है। हम में से अक्सर लोग एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वो किसी भी काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना हो या अपने करियर को चुनना, हमारे सामने बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और हमें यही लग रहा होता है कि हम ये काम भी कर सकते हैं और हम वो काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हमारी वो वन थिंग क्या है जिस पे हमें फोकस करना है, तभी वो कंफ्यूज रहते हैं। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने में गैरी केलर और जे पपासन की ये किताब द वन थिंग आपकी मदद करेगी, जिसकी शॉर्ट समरी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस किताब में हम जानेंगे कि वन थिंग क्या है, डोमिनो इफ़ेक्ट क्या होता है, वो कौन से 6 झूठ हैं जो हमें अपने मकसद से, अपने गोल से भटका देते हैं, वो कौन सा फोकसिंग क्वेश्चन है जो रोज़ हमें खुद से पूछते रहना चाहिए, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वन थिंग क्या है। इस बुक का की कॉन्सेप्ट वन थिंग है। तो वन थिंग वो चीज़ या वो काम जो या तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है या जिस पे हम अपना सारा फोकस डालकर उसमें बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना वन थिंग ढूंढकर उसमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए। अगर हम क्रिकेट के खिलाड़ी को ले लें तो उसका वन थिंग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है, लेकिन अगर वो क्रिकेट के साथ प्रोग्रामिंग भी करना शुरू कर दे तो क्या वो बेहतर रिजल्ट दे पाएगा दोनों में? यकीनन नहीं। अगर आप कामयाब लोगों की ज़िंदगियों को देखें तो उनकी ज़िंदगी में वन थिंग का कॉन्सेप्ट वाज़े तौर पर नज़र आएगा आपको। तो आपको जानना है कि आपकी वो वन थिंग क्या है जिसको फॉलो करके आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि डोमिनो इफ़ेक्ट क्या होता है। ऑथर अपनी इस किताब में डोमिनोज़ की मिसाल के ज़रिए हमें एक अहम बात समझाते हैं कि एक डोमिनो अपने से दुगने साइज़ के डोमिनो को गिरा सकता है। इसी तरह आप एक डायरेक्शन में रोज़ाना मेहनत करके बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बज़ाहिर दिस सुनने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन ऑथर कुछ फिगर्स के ज़रिए डोमिनोज़ इफ़ेक्ट की पावर को बताते हैं कि पहला डोमिनो अगर 2 इंच का हो तो बज़ाहिर 2 इंच के डोमिनो में क्या पावर होगी, लेकिन अगर हम इसी तरह हर अगले डोमिनो को उसके साइज़ को डबल करके एक लाइन में लगा दें तो 57वें डोमिनो का डिस्टेंस ज़मीन और चांद के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो पहला डोमिनो एक हल्की सी हरकत से गिर सकता है, लेकिन इख्तिताम पर जब 57वें डोमिनो गिरेगा तो उसका एक पुरजोर धमाका होगा। तो ज़िंदगी में गैर मामूली कामयाबी हासिल करने के लिए डोमिनो इफ़ेक्ट को फॉलो करें। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कुछ ऐसे झूठ जिन्हें हम सच मानकर चल रहे होते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें जो बज़ाहिर झूठी होती हैं और हम उन्हें सच मानकर चल रहे होते हैं, और ये झूठ हमें अपनी कामयाबी के रास्ते से भटका देते हैं। झूठ नंबर 1, हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ये एक झूठ है। आप कामयाब तब होते हैं जब आपको पता होता है कि मेरी तरजीहात क्या हैं। अपनी तरजीहात को क्लियर करने के बाद ये तय करना चाहिए कि किस काम को कितना वक्त देना है। कामयाबी कोई ऐसा खेल नहीं जिसमें वो शख्स कामयाब हो जाए जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हो, और बहुत से लोग यही कुछ करते नज़र आते हैं। झूठ नंबर 2, अक्सर लोग मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि ये झूठ है। रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि इंसानी दिमाग एक वक्त में 2 मुख्तलिफ कामों पे फोकस नहीं कर सकता। एक वक्त में कई काम करने का मतलब है कि एक वक्त में कई कामों को ख़राब करना। रूसी कहावत है कि अगर आप 2 खरगोशों का पीछा करना शुरू कर दें तो आप दोनों में से किसी को भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो अपने वक्त को बचाने के लिए एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस करें। झूठ नंबर 3, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ये झूठ है। आप कम डिसिप्लिन भी हों तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से आती है, ना कि सारे काम सही करके। जो आदत आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है उस आदत का इंतखाब करके उस आदत को डेवलप करने के लिए अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें। बस इतना ही डिसिप्लिन चाहिए आपको। झूठ नंबर 4, ये भी झूठ है कि आप अपनी विल पावर को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल को इस्तेमाल करते करते उसकी बैटरी कम होती जाती है, इस तरह विल पावर भी महदूद होती है और इसे दोबारा चार्ज करना पड़ता है आराम के ज़रिए। जिस तरह सुबह सोकर उठें
तो हमारी विल पावर चार्ज होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने इम्पोर्टेंट काम सुबह उठ के कर लेने चाहिए। झूठ नंबर 5, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना के रखें और सब कामों को इक्वली बैलेंस करें। ये भी झूठ है। कोई भी बंदा अपनी फैमिली और जॉब के साथ साथ अगर बिजनेस भी कर रहा है तो इन तीनों में बैलेंस रखना बहुत मुश्किल काम है। ऑथर कहता है कि अपना सबसे ज़्यादा वक्त अपनी वन थिंग और इम्पोर्टेंट गोल को दें। जिस काम को आप अपनी ज़िंदगी में डेवलप करना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उसको अपना मैक्सिमम टाइम दें। झूठ नंबर 6, बड़ा सोचना बुरा होता है। ये भी झूठ है। अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो आप बड़ा हासिल भी नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी सोचों पर लगाई गई हदें ये तय करती हैं कि आप क्या हासिल करेंगे। बड़ा सोचें तो ही इंसान बड़ा हासिल कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है थिंक बिग, एक्ट बिग, सक्सीड बिग, कि बड़ा सोचें, बड़ा करें और बड़ा हासिल करें। अब आते हैं उस फोकसिंग क्वेश्चन की तरफ जिसे रोज़ हमें खुद से करना चाहिए। कहते हैं कि अजीम सवालात ही अजीम जवाबात को जन्म देते हैं। तो एक सवाल खुद को फोकस रखने के लिए आप रोज़ खुद से करना शुरू करें कि वो एक चीज़ क्या है जिसे मैं रोज़ करना शुरू कर दूं तो मेरे दूसरे काम या तो बहुत आसान हो जाएंगे या गैर ज़रूरी हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर वो कौन सा एक काम है जो मैं आज करना शुरू करूं तो 6 माह में मेरी सेल्स डबल हो जाएंगी, या वो कौन सा एक काम है जिसे मैं आज करना शुरू करूं तो 1 साल बाद कमाना शुरू कर दूंगा। तो ये सवाल अगर आप रोज़ खुद से पूछना शुरू करें तो आपको वो वन थिंग, वो एक काम मिल जाएगा जिसे आप करना शुरू कर दें और उसमें आप रिजल्ट्स लेना शुरू कर देंगे। आखिर में आपका मकसद, आपका पर्पस वाज़ेह होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। आपका मकसद आपकी तरजीहात को तय करता है और आपकी तरजीहात ये बताती हैं कि आप क्या हासिल करेंगे। आप जिसकी तरजीहात वाज़ेह हों, जिसकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हों, उसके लिए फ़ैसला करना, उसके लिए हाँ और ना करना बहुत आसान हो जाता है। हम में से अक्सर लोग दूसरों की नज़र में बुरा ना बनने के चक्कर में नो से ज़्यादा येस कहते हैं, चाहे इसमें उनका अपना वक्त ही क्यों ना ज़ाया हो। तो ऑथर ये कहता है कि अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को येस कहें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और ज़रूरी हों, और उन चीज़ों को ना कहें, उन चीज़ों को नो कहें जो आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करें और जो आपके लिए गैर ज़रूरी हों। बहुत